नमस्कार दोस्तों। चलिए, आज की बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोएट्री। रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोएट्री के कंसर्न में मैंने 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कंपाइल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में प्रायः ये क्वेश्चन आते हैं। तो टीजीटी की परीक्षा तो अब नज़दीक आ रही है, सब लोग तैयारी होंगे और बहुत तेज़ी से अब स्टडी आपकी चल रही होगी। तो इसी के क्रम में मैंने आ, आज जो क्वेश्चन बनाया है, जो 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने कंपाइल किया है, दैट्स आर अंडर द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोएट्री एंड we have to discuss in detail and we have to solve all the questions. But before going to solve, मैं चाहूँगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपका कमेंट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं नए वीडियो बनाता हूँ। और इसके साथ ही साथ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स सर्कल में अपने शेयर करिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इससे अवगत हो सकें और उनको लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो आइए, इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं, डिटेल स्टडी की तरफ चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि रोमांटिसिज्म को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। पहला है अ रिटर्न टू क्लासिकल ऑर्डर, दूसरा है लिबरलिज्म इन लिटरेचर, तीसरा है रियलिस्ट मूवमेंट एंड चौथा है अ साइंटिफिक थियरी। स्टूडेंट, आप पहला ऑप्शन गलत है, इसमें रिटर्न टू क्लासिकल ऑर्डर नहीं है, लिबरेशन इन लिटरेचर कहा जाता है इसको। तो द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोएट्री का मतलब जो है, द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म जो है उसको लिबरेशन इन लिटरेचर कहा जाता है, कि यानी कि साहित्य की जो स्वतंत्रता है, ये लिबरलिज्म इन लिटरेचर, साहित्य में स्वतंत्रतावाद, स्वच्छंदतावाद ये माना जाता है। तो आप इसको जानिए, रोमांटिसिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज द लिबरलिज्म इन लिटरेचर। सेकेंड क्वेश्चन है, द चीफ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर पोप, ड्राइडेन एंड जॉनसन वाज, यानी कि जो मुख्य अभिव्यक्ति का जो मुख्य माध्यम था वो क्या था, खासतौर से पोप, ड्राइडेन एंड जॉनसन के टाइम में। तो दैट वाज फ्री वर्स नहीं था, द हीरोइक कॉपलेट था। सेकेंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि पोप, ड्राइडेन एंड जॉनसन ने जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंटेंट लिखा है, दैट इज इन द पैटर्न ऑफ द हीरोइक कॉपलेट। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोएट्री बिगॉन विद, किसके साथ चालू होती है रोमांटिक पोएट्री। पहला है द प्रिल्यूड, दूसरा है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, तीसरा है द सीजन एंड चौथा है इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। चौथा तो होगा ही नहीं, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, रोमांटिसिज्म की बात है। द सीजन, क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन है द सीजन। द सीजन में भी प्रिल्यूड नहीं है, प्रिल्यूड तो नहीं है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी, द सीजन। द सीजन इज सच अ पोएट्री विद विच द रोमांटिक पोएट्री रिवाइव्स। जो द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोएट्री है, यानी कि रोमांटिक पोएट्री का जो अभ्युदय प्रारंभ हुआ है, पुनरुद्धार जो प्रारंभ हुआ है या जो पुनर्जन्म प्रारंभ हुआ है, वो द सीजन नामक एक पोएट्री से प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोमांटिसिज्म इम्फेसाइज्ड, यानी कि जो रोमांटिसिज्म है वो किसको इम्फेसाइज करता है। पहला है रैशनल थिंकिंग, दूसरा है कॉमन सेंस, तीसरा है इमेजिनेशन एंड इमोशनल एक्सपीरियंस और चौथा है सेटिरिकल विट। क्वेश्चन नंबर 4 है, रैशनल थिंकिंग नहीं है, रोमांटिसिज्म का रैशनल थिंकिंग नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं है, इमेजिनेशन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इमेजिनेशन यानी कल्पना, इमोशनल यानी भावनात्मक जो अनुभव है, इट वाज द मेजर पॉइंट ऑन विच द रोमांटिसिज्म हैज फोकस्ड एंड एम्फेसाइज्ड। जो रोमांटिसिज्म है उसने इमेजिनेशन एंड इमोशनल एक्सपीरियंस पर क्या किया है, फोकस किया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिसिज्म रिलाइज ऑन, यानी कि जो क्लासिसिज्म है वो किस पे रिलाई करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है फैंटासी, नहीं, क्लासिसिज्म तो वैसे ही फैंटासी पे नहीं है।
कॉमन सेंस एंड फॉर्मेलिटी, कॉमन सेंस एंड फॉर्मेलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो क्लासिसिज्म है वो कॉमन सेंस एंड फॉर्मेलिटी पे जो है कि रिलाइड है, सब्जेक्टिव फीलिंग नहीं होगा, मिस्टिसिज्म भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रोमांटिसिज्म मार्क्ड अ प्रोटेस्ट अगेन। रोमांटिसिज्म जो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किसी प्रोटेस्ट के खिलाफ था। कौन सा ऐसा विषय था जिसके खिलाफ था ये रोमांटिसिज्म? साइंस था, बॉन्डेज ऑफ रूल, डेमोक्रेसी, एजुकेशन। किसके खिलाफ था? छठवां का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बॉन्डेज ऑफ रूल, यानी कि जो कानून की बाध्यता थी, ठीक इसके खिलाफ रोमांटिसिज्म आया है। इसी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है रोमांटिक पोएट्स रिकनेक्टेड विद, यानी कि रोमांटिक पोएट्स जो थे वो किससे रिकनेक्ट हुए? रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म में रोमांटिक पोएट्स किससे रिकनेक्ट हुए हैं? पहला ऑप्शन है मशीन एज, दूसरा अर्बन लंदन, तीसरा नेचर एंड ह्यूमैनिटी एंड फोर्थ इज पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी होगा। जो रोमांटिक पीरियड के पोएट्स थे दे वेयर कनेक्टेड टू नेचर एंड ह्यूमैनिटी। क्वेश्चन नंबर 8, द रोमांटिक मूवमेंट वैल्यूड, रोमांटिक मूवमेंट जो है वो वैल्यूड यानी किसको वैल्यू करता है? प्रोज लॉजिक को, कॉमन सेंस को, इमोशनल एंड इमेजिनेटिव एक्सप्रेशंस को, या रेटोरिकल बैलेंस को? क्वेश्चन नंबर 8 का जाहिर सी बात है कि इमोशन एंड इमेजिनेशन तो था ही इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इमोशनल एंड इमेजिनेटिव एक्सप्रेशंस वर वैल्यूड इन द रोमांटिक मूवमेंट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द रोमांटिक रिवाइवल फोकस्ड मोर ऑन, और ज़्यादा किस पे फोकस है? ये सटायर पे है, या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे है, सोशल क्रिटिसिज्म पे है, या लॉजिकल डिडक्शन पे है? क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रोमांटिसिज्म रिप्लेस्ड फिक्स्ड फॉर्म विद, रिप्लेस्ड फिक्स्ड फॉर्म्स विद, किसको रिप्लेस किया? लिरिकल प्रोज, या पर्सनल फीलिंग, एकेडमिक रूल्स, और आयरोनी? क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 10 का बी होगा, पर्सनल फीलिंग को इसने क्या किया था? रिप्लेस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्लासिसिज्म वाज मोर कंसर्न्ड विद, क्लासिसिज्म किससे कंसर्न है? क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का सी होगा ऑप्शन, रीजन एंड रिस्ट्रेंट। रीजन यानी तर्क पे ज़्यादा क्लासिसिज्म कंसर्न करता है, तो आप रीजन एंड रिस्ट्रेंट पर आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पर हम चलते हैं। रोमांटिक लिटरेचर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रोमांटिक एक्सप्रेशन और लिटरेचर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, प्राय रोमांटिक लिटरेचर को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? यूनिफॉर्म एंड ड्राई, वेरिड एंड डीपली स्टीरिंग, और इमिटेशन एंड रिजिड आर डिडेक्टिक? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी होगा, वेरिड एंड डीपली स्टीयरिंग, स्टीयरिंग, varied and deeply steering. Romantic literature is often described as varied and deeply steering. Question number 13, romantic poets drew inspiration from, कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे रोमांटिक पोएट्स? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मिडिवल रोमांस से ये लोग इंस्पायर हुए थे। साइंटिफिक प्रोग्रेस, ग्रीक प्लेज या रोमन सटायर नहीं है, मिडिवल रोमांस होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनलाइक क्लासिकल पोएट्स रोमांटिक फोकस ऑन, यानी कि क्लासिकल पोएट के जस्ट अपोजिट रोमांटिक जो पोएट्स थे वो किस पे फोकस किए? अर्बन लाइफ पे, मैकेनिकल डिटेल, रूरल एंड नेचुरल ब्यूटी, लॉजिक बेस्ड पोएट्री? जाहिर सी बात है कि रूरल एंड नेचुरल ब्यूटी पे, क्योंकि नेचर और इमेजिनेशन इनका मेजर फोकस्ड विषय था, तो रूरल एंड नेचुरल ब्यूटी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। रोमांटिसिज्म इनकरेज्ड डीप लव था, रोमांटिसिज्म ने बहुत ही गंभीर जो प्रेम इनकरेज किया है वो किसके लिए किया है? वार, आर्टिफिशियल, नेचर और कॉलोनाइजेशन? क्लियर कट है कि नेचर होगा। रोमांटिसिज्म एम्फेसाइज्ड, रोमांटिसिज्म ने किसको एम्फेसाइज किया? इंटेलेक्चुअल डिबेट? नो। सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, कोर्टली कोर्टली ट्रेडिशंस आर हीरो वर्शिप? किसको किया है? क्वेश्चन नंबर 16 का बी होगा, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग को किया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ह्यूमन सिंपैथी अनलॉक्स, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ह्यूमन सिंपैथी अनलॉक्स,
ह्यूमन सिंपैथी किसको अनलॉक्स करती है? नॉलेज, हिस्ट्री, लिटरेरी ट्रेजर्स और इकोनॉमिक विजडम किसको करेगी? क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का होगा ऑप्शन सी, लिटरेरी ट्रेजर्स को अनलॉक करती है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे। पहला क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच पोएट हैड लिटिल सिंपैथी फॉर द पुअर? यानी कि रिवाइवल ऑफ द रोमांटिक पीरियड में किस पोएट को गरीबों के प्रति सिंपैथी है? बर्न्स, स्विफ्ट, पोप, वर्ड्सवर्थ। चार लोगों का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का पोप होगा अलेक्जेंडर पोप। ही वाज वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द पुअर्स। गरीबों के प्रति बड़े सिंपैथेटिक थे अलेक्जेंडर पोप। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ द अनलेटर्ड ह्यूमन हार्ट? किसको अनलेटर्ड ह्यूमन हार्ट कहा जाता है? शेली, बैरॉन, बर्न्स, कीट्स। 19 नंबर है क्वेश्चन का, बर्न्स कहा जाएगा। शेली, बैरॉन, कीट्स ये तो अनलेटर्ड नहीं थे। बर्न्स जो है वो अनलेटर्ड ह्यूमन हार्ट है। रोमांटिक पोएट्री ऑफन सर्व्ड एज, प्राय रोमांटिक पोएट्री कैसे सर्व की जाती है? अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, अ सैटायर, अ क्राई अगेंस्ट ऑपरेशन और साइंटिफिक एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का ऑप्शन सी होगा, अ क्राई अगेंस्ट ऑपरेशन। दमन के खिलाफ बिलाप है ये। सटायर है ही नहीं है, रोमांटिक से मतलब नहीं है सटायर में, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है ही नहीं है रोमांस में, साइंटिफिक एनालिसिस है ही नहीं है रोमांस में, तो क्राई अगेंस्ट ऑपरेशन ही है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, रोमांटिक पोएट्स ब्रोक फ्री फ्रॉम, रोमांटिक पोएट्स ब्रोक फ्री फ्रॉम किससे स्वतंत्र हुए? ओरिजिनल थॉट से या क्लासिकल इमिटेशन से, फोल्कलोर या शेक्सपियरन ड्रामा से? 21 क्वेश्चन नंबर है, क्लासिकल इमिटेशन से ये स्वतंत्र हुए। ठीक है, क्लासिकल इमिटेशन की जो परंपरा थी इसको इन लोगों ने तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रूल्स डिड रोमांटिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट? विच टाइप्स ऑफ रूल डिड रोमांटिक पोएट्स अगेंस्ट? ठीक है, पॉलिटिकल, लिटरेरी, रिलीजियस, सिविल। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का बी होगा, लिटरेरी जो रूल्स थे इससे स्वतंत्र थे। द रोमांटिक रिवाइवल आज नॉट, रोमांटिक रिवाइवल क्या नहीं था? पहला, disconnected from the past, entirely new, rooted in earlier genius, are influenced by social conditions. 23 है, rooted in earlier genius, earlier genius ये नहीं था। शेष ये सारी चीजें था, disconnected from the past, past से disconnect हुआ है, entirely new, total new है ये, है ना, influenced by social conditions, जो सामाजिक दशा है उससे तो प्रभावित है ही है ये, है ना, रूटेड इन अर्लियर जीनियस यानी कि प्रारंभिक जीनियस में इससे ये नहीं लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है, विच ऑथर्स वर रिवर्ड बाय रोमांटिक्स? कौन से ऑथर्स को रोमांटिक्स टाइम में रिवॉर्ड किया गया? 24 है क्वेश्चन नंबर, पोप एंड ड्राइडन नहीं है, मिल्टन, स्पेंसर एंड शेक्सपियर ये रिवॉर्ड बाय द रोमांटिक्स टाइम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, लिटरेचर ऑफ रोमांटिसिज्म इज मार्क्ड बाय, किसके द्वारा मार्क किया गया? 25 क्वेश्चन नंबर है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मशीन लाइक रिदम नहीं है, इंडलेस वेराइटी है। 25 का इंडलेस वेराइटी। रोमांटिक लिटरेचर अपील्स टू, रोमांटिक लिटरेचर क्या अपील करती है? रोमांटिक लिटरेचर अपील्स टू द हार्ट, सीधे हार्ट को अपील करती है ना। जुडिशियल रीजनिंग नहीं है, साइंटिफिक प्रिसीजन नहीं है, द इंटेलेक्ट एलोन नहीं है, जाहिर सी बात है द हार्ट है। विच मेटाफर बेस्ट डिस्क्राइब रोमांटिक फ्रेशनेस, रोमांटिक फ्रेशनेस को नीचे में कौन सा मेटाफर ज्यादा बेहतर तरीके से यानी सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है? सनसेट नहीं, रिवाइवल है तो सनसेट तो होगा ही नहीं, है ना। थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म भी मुझे लगता है कि नहीं होगा। सनराइज आर द शी ये सही है, यही ऑप्शन होगा। माउंटेन्स तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रिवाइवल ऑफ रोमांटिक
फ्रेशनेस को सनराइज आर द शी। नेचर फॉर रोमांटिक वॉज, जो प्रकृति है वो रोमांटिक्स के लिए क्या है, डेंजरस है? नहीं, गलत है, पहला गलत है। दूसरा, अ पोएटिक सिंबल, अ साइंटिफिक ऑब्जेक्ट, अ मिथ, क्या है 28 का? ऑप्शन बी होगा, अ पोएटिक सिंबल है नेचर। ठीक है। द हार्ट ऑफ मैन वाज वीव्ड एज, मनुष्य का जो हार्ट है वो किस तरीके से वीव किया जाता है? डिसेप्टिव नहीं, मिस्टीरियस, फुल ऑफ डिस्कवरीज एंड इनफीरियर टू लॉजिक। 29 है, 29 का बी होगा, मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के रूप में व्यू किया जाता है द हार्ट ऑफ मैन इन द रोमांटिक रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच लाइन रिफ्लेक्ट्स रोमांटिक डिस्पेयर? रोमांटिक डिस्पेयर को कौन सी लाइन रिफ्लेक्ट करती है? लाइन क्या है? देयर इज नो फ्लेश इन मैंस ऑब्ड्यूरेट हार्ट, लेट वन गुड कस्टम करप्ट द वर्ल्ड, टीयर्स आइडल टीयर्स, होप स्प्रिंग्स इटर्नल। कौन सी लाइन होगी भाई जो रोमांटिक डिस्पेयर को प्रेजेंट करती है? देयर इज नो फ्लेश इन मैंस एब्जुरेट हार्ट, फर्स्ट लाइन है ना। नाउ हु इज नोन फॉर फ्राइटफुल सैटायर? फ्राइटफुल सैटायर के लिए कौन जाना जाता है? स्विफ्ट, वर्ड्सवर्थ, बर्न्स, शेली। 31 क्वेश्चन नंबर है, इज स्विफ्ट। वर्ड्सवर्थ, बर्न्स, शेली तो होंगे ही नहीं, स्विफ्ट ही है। विच पोएट हैड नो मैसेज फॉर द मैसेज, मासेस, मैसेज फॉर द मासेस, यानी कि मास के लिए कोई मैसेज नहीं है, ऐसा कौन सा पोएट है? कोलरिज, बर्न्स, एडिशन, स्विफ्ट। कौन होगा 32 का? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एडिशन ने मासेस को कोई मैसेज नहीं किया है ना। जॉनसन सपोर्टेड हुज हार्स पॉलिसी? क्वेश्चन नंबर 33, जॉनसन सपोर्टेड हुज हार्स पॉलिसी? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी रॉबर्ट वॉलपोल है, रॉबर्ट वॉलपोल, ये वाला ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 से हम लोग चलेंगे, हु वर्क फॉर प्रिजन रिफॉर्म? प्रिजन रिफॉर्म के लिए किसने काम किया? वर्ड्सवर्थ, होवर्ड, कार्लाइल एंड कीट्स। किसने काम किया है बताइए? होवर्ड ने किया है, कार्लाइल, कीट्स, वर्ड्सवर्थ नहीं है, होवर्ड ने प्रिजन रिफॉर्म क्या के लिए खूब काम किया है। हु लीड एंटी स्लेवरी एफर्ट्स ड्यूरिंग द रोमांटिक एज? एंटी स्लेवरी एफर्ट किसने किया है रोमांटिक टाइम में? ग्रे, विल बरफोर्स, ब्लैक, कोलरिज। क्वेश्चन नंबर 35, विल्बर फोर्स ने किया है, ग्रे, ब्लैक, कोलरिज ये सब तो पोएट ऑफ नेचर थे। अर्ली रोमांटिक्स एडमायर्ड, क्वेश्चन नंबर 33, अर्ली रोमांटिक्स एडमायर्ड, किसने एडमायर किया है? ड्राइडेन, नो, नियोक्लासिसिस्ट, नो, स्पेंसर, मिल्टन एंड शेक्सपियर, दिस इज द करेक्ट, यस। रोमांटिक्स अवॉइडेड इन्फ्लुएंस ऑफ, रोमांटिक पोएट्स जो थे उन्होंने अवॉइड किया, किसके इन्फ्लुएंस को अवॉइड किया? शेक्सपियर के, पोप के, मिल्टन के, या एलिजाबेथन्स के? क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का ऑप्शन बी होगा, पोप को इन लोगों ने अवॉइड किया क्योंकि पोप वाज प्योरली क्लासिसिस्ट, नियो क्लासिसिस्ट। ये पोएम ऑफ विट लिखते थे, काफी बौद्धिक लिखते थे, और इनको रोमांटिक टाइम के पोएट्स ने क्या किया? इग्नोर कर दिया, है ना। रोमांटिक लिटरेचर इज लाइक, किसकी तरह है? अ साइंस मैनुअल, अ लॉ बुक, अ वेरिड विलेज, अ सिटी रिपोर्ट। 38 का होगा ऑप्शन सी, अ वेरिड विलेज, अ वेरिड विलेज, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, वन की रोमांटिक आइडिया आवाज, वन की रोमांटिक आइडिया आवाज नीचे में से कौन रोमांटिक आइडिया है? मुख्य रोमांटिक, यूनिफॉर्म पोएटिक फॉर्म, पर्सनल जीनियस, टेक्निकल क्रिटिसिज्म, ग्रीक कोरस।
49 का ऑप्शन बी सही होगा, पर्सनल जीनियस। इट वाज द की रोमांटिक आइडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से हम आगे बढ़ते हैं। रोमांटिक रिवाइवल ब्रॉड फोकस ऑन। रोमांटिक रिवाइवल जो था वो किस पर फोकस था, किस पे सबसे ज्यादा फोकस्ड था? लॉजिक, नेचर एंड सिंपैथी, रेटोरिक एंड वार। मुझे लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है अभी। नेचर एंड सिंपैथी करेक्ट है। लाइन शोइंग डिस्पेयर ओवर ह्यूमन क्रूएलिटी। नीचे जो है कौन सी लाइन ऐसी है जो ह्यूमन क्रूएलिटी के लिए डिस्पेयर प्रेजेंट करती है? इट डजंट फील फॉर मैन टू अटमन, आई वॉन्डर्ड लोनली, बेटर टू रेन इन हेल। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका ऑप्शन ए होगा, इट डजंट फील फॉर मैन। इससे पता चलता है कि ह्यूमन क्यूरिलिटी के ऊपर ये दुख व्यक्त किया गया है। रोमांटिक लिटरेचर इज नॉट स्ट्रिक्ट इन फॉर्म, नेचर फोकस्ड, इमोशनल, इमेजिनेटिव। नेचर फोकस है ही है, इमोशनल है ही है, इमेजिनेटिव है ही है। जाहिर सी बात है स्ट्रिक्ट इन फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन सही होगा। रोमांटिक वैल्यू द हर्ट ओवर। रोमांटिक्स जो थे उन्होंने हर्ट को किसके ऊपर वैल्यू किया? पैशन के ऊपर, सोल के ऊपर, इंटेलेक्ट एंड साइंस एंड मेमोरी। क्या होगा? 53 का तो सी ही होगा। पैशन नहीं, पैशन तो था, सोल की बात तो थी, इंटेलेक्ट एंड साइंस, बौद्धिक और विज्ञान दोनों के ऊपर इन लोगों ने क्या किया? उनको इग्नोर करके उन्होंने हर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। रोमांटिक प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट। जो रोमांटिक प्रोटेस्ट था वो किसके अगेंस्ट था? इंडस्ट्रियलिज्म, पोएट्री, रूल्स एंड कस्टम, इकोनॉमिक्स। आई थिंक रूल्स एंड कस्टम, इसको हम लोगों ने भी पढ़ा है। रूल्स एंड कस्टम, ये क्वेश्चंस मिलजुल रहे हैं ऊपर के क्वेश्चन से। थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन और है, बस इसकी चर्चा कर लेते हैं। 45 क्वेश्चन, रोमांटिक लिटरेचर लीड्स टू। जो रोमांटिक लिटरेचर है वो कहाँ पर लीड की हैं, किधर के लिए लीड की हैं? तो क्या कहता है? लॉजिकल डिबेट, पर्सनल रिफ्लेक्शन, पॉलिटिकल चेंज और टेक्निकल नॉलेज। 45 का बी होगा, पर्सनल रिफ्लेक्शन को लीड करती हैं। वर्ड्सवर्थ एंड स्कॉट आर एसोसिएटेड विद नियो क्लासिसिज्म। नो, वर्ड्सवर्थ तो नियो क्लासिसिज्म का है ही नहीं है। रोमांटिक रिवाइवल, सैटायर, सैटायर भी नहीं है, इलेजी भी नहीं है, रोमांटिक रिवाइवल भी होगा। 46 का क्या होगा? रोमांटिक रिवाइवल। तो वर्ड्सवर्थ एंड स्कॉट किससे रिलेटेड थे? रोमांटिक रिवाइवल से। रोमांटिक अपील्ड टू, रोमांटिक्स जो हैं, रोमांटिक्स पोएट्स जो है उन्होंने किसको अपील किया? हेड, सोसाइटी, हर्ट एंड हिस्ट्री। हर्ट को ही किया। जाहिर सी बात है कि हर्ट को ही करेंगे, है ना? ऑप्शन सी होगा। हेड, सोसाइटी, हिस्ट्री ये सब नहीं होगा। 48 रोमांटिक व्यू ऑफ यूथ्स आइडियल्स। 48 का ऑप्शन डेंजरस नहीं, फ्रीली फ्लीटिंग नहीं, परमानेंट, ये सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, मीनिंग ऑफ द टेलर डाइज इन अ डे। क्या होगा इसका अर्थ? द टेलर डाइज इन अ डे, इसकी मीनिंग क्या होगी? फर्स्ट इज वर्क इज सुप्रीम, सेकेंड इज यूथ फेड्स, थर्ड इज ड्रीम्स आउटलिव लेबर, एंड फोर्थ इज पोएट्री इज फ्यूटाइल। ऑप्शन सी होगा, ड्रीम्स आउटलिव लेबर। द टेलर डाइज इन डे मीन्स ड्रीम्स आउटलिव लेबर। ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, अर्ली रोमांटिक्स ड्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम। अर्ली रोमांटिक्स जो थे वो कहाँ से इंस्पायर हुए? न्यू थ्योरी से, पास्ट मास्टर्स से, और लैटिन पोएट्स एंड 18th सेंचुरी सैटायर। क्वेश्चन नंबर 50 का पास्ट मास्टर्स होगा, इससे वो प्रभावित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 50 क्वेश्चन दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फोकसिंग द एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ टीजीटी, पीजीटी under the English literature. So, for the next video, see you the next time. Have a nice day.